ओके गाइस, वी आर लाइव। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी हर्षल जैन। और आज के इस वीडियो पे हम हमारे गेस्ट के साथ हैं। हमारी गेस्ट है आर्या दुबे दीदी। और इनका 1 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप लगा था सिस्को में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटर्नशिप नॉर्मली लगती है 5,000, 10,000, 15,000। इंटर्नशिप होती है और जो जॉब होती है वो होती है 50,000, 60,000। इनकी इंटर्नशिप लगी 1 लाख की। तो सोचो, अब जॉब का तो फिर अलग बात है, इसके बाद जॉब भी लगेगी सिस्को में, है ना। तो हम सबका सपना होता है कि भाई एक इंटर्नशिप लग जाए छोटी सी। बट इनकी इंटर्नशिप आप देख सकते हो सिस्को जैसी बड़ी कंपनी में लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्को जैसी कंपनी में इंटर्नशिप लगना बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऊपर से खर्चा पानी छोड़ो, अभी तो जॉब जितना इनका स्टाइपेंड इनको मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है ये। एंड आज के सेशन में बेसिकली आर्या दीदी बोलूँ, मैम बोलूँ, ये बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इन्होंने क्या किया है। लाइक अभी 4th ईयर में, एंड अभी इंटर्नशिप चल रही है इनकी, और प्लेसमेंट अभी होगा, लाइक और भी कंपनी में हो सकता है जो भी अभी अप्लाई करेंगे। बट ये बताएंगे कि इन्हें इंटर्नशिप कैसे मिली बेसिकली, क्योंकि इंटर्नशिप मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। बिना इंटर्नशिप वालों को थोड़ा सा शायद कम इम्पोर्टेंस मिलता है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट दीदी जो बताएंगी, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें अब एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाली। तो अंकिता, तू भी एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दे, उसके बाद हम दीदी से बात करेंगे। Yes, hello guys, this is Ankita Sahu and मैं सेकेंड ईयर में हाल ही में एज अ थर्ड सेमेस्टर। और मैं AIML, फिलहाल मेरा जो का स्पेशलाइज ब्रांच है CSC AIML है, और मैं ज्ञानगंगा की स्टूडेंट हूँ। इस बार मैं आर्या दीदी का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ खुद सबके साथ हूँ। This time I'll be hosting, so I'm really excited to know about Arya Didi. So let's start. Hello everyone, this is Arya Dubey. Currently, I am pursuing BTech from Ganga Institute of Technology and Sciences, Jabalpur. And recently, my practical exams of 7th sems are going on. And after this, I will be in 8th semester, and my internship will be also be started from 11th of January in Cisco. And I have got location as Bangalore, so I will be joining Cisco office in Bangalore. ओके, तो मतलब अभी आप इंटर्नशिप करना चालू करेंगे अभी, लाइक अब आपका अभी जो ज्वाइनिंग नहीं, इंटर्नशिप का भी चालू नहीं हुआ है अभी। नहीं, ओके joining ओके नहीं ओके, है मतलब आपको लेटर जनवरी से। वगैरह सब आ चुका है। हाँ, ऑफर लेटर वगैरह आ चुका है, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है। राइट। तो ये इंटर्नशिप यूजुअली कितने मंथ्स की रहती है आपकी? 6 मंथ्स की सिक्स रहती है। मंथ्स की। और उसके बाद वो लोग प्लेस्ड कर ले, या फिर आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, अभी ऐसे कोई बॉन्ड नहीं होता है, लाइक 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। लास्ट डेट इन लोग जनरली 30th of जुलाई मेंशन करते हैं। उसके बाद अप्रोक्स 1 मंथ का गैप वगैरह देते हैं, और फिर उसके बाद जॉब ऑफर दे देते हैं। और अगर स्विच करना चाहे तो वी कैन स्विच। राइट। नहीं, सही है। तो मतलब आपको क्या बोलूं यार, मैं आपको पहले से लाइक लगता था शुरू से कि ये सब करना है, ये सब चीजें की सब होती चली गई चीजें, या फिर एकदम शुरू से डेडिकेशन से आपने किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो यूजुअली जैसे कि ज्ञान गंगा के हैं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट। तो फिर ज्ञान गंगा में शुरू में बताते हैं कि जो पैकेजेस वगैरह कंपनी का बताते हैं, तो फिर सिस्को का ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पैकेज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का रहता है कि नहीं यार सिस्को चाहिए, ऑन कैंपस से तो सिस्को चाहिए। तो वही फर्स्ट ईयर से मुझे भी यही लगा था कि सिस्को हम्म। चाहिए। और फिर ऐसा कुछ नहीं था, ऑल्दो मेरा कॉन्फिडेंस काफी लो हो चुका था थर्ड ईयर तक। मतलब मैंने जैसे बाकी लोगों से कंपेयर किया था कि अरे उसके बाद तो ये भी स्किल है, वो भी स्किल है। पर फिर उसके बाद नेटवर्किंग वगैरह पे मैंने काफी फोकस किया, और बस हो गया सिस्को में। मैं फर्स्ट ईयर से ही सिस्को को टारगेट रख के उसकी रिक्वायरमेंट टारगेट तो किया था ऑब्वियसली, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो टारगेट तो किया था सिस्को को सिंस फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो जैसे अभी आपका हुआ, तो आपके क्लास के और बच्चों का भी हुआ है क्या सिस्को पे? मेरी क्लास मीन्स स्पेशली मैं अपने सेक्शन की बात मतलब करूँ तो ब्रांच मेरे का, सेक्शन। अगर ब्रांच की बात करें ओवरऑल सीएस में। हाँ, ओवरऑल सीएस में हुआ है, और भी लोगों का हुआ है। लाइक टोटल 7 लोगों का हुआ है मुझे इंक्लूड करके, CS IT एंड GGCT मिलाकर। अरे बाप रे, इतने सारे बच्चों में सिर्फ 7 लोगों का हुआ है? बाप रे। इंक्लूडिंग CT, GGCT ऑल्सो।
दैट्स ग्रेट। तो मतलब ये इंटर्नशिप किसी स्पेसिफिक रोल के लिए है कि वो अभी आपको पता नहीं है? स्पेसिफिक रोल के लिए हमें फॉर्म फिल करते टाइम दो रोल दिए गए थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड वन वाज टेक्निकल कंसल्टेंट इंजीनियर दैट वाज रिलेटेड टू नेटवर्किंग, सो आई फिल्ड द फॉर्म एंड चूज नेटवर्किंग इंजीनियर, सो ओके। आई हैव गिवन द रोल एज टेक्निकल कंसल्टेंट इंजीनियर। राइट, राइट, राइट। उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से बताई गई थी टीचर्स के थ्रू, या फिर किसी और के थ्रू आपको पता चला कि ये रिक्वायरमेंट्स मेरे को स्टार्टिंग से वर्क करना चाहिए, और कितना पहले आपने वर्क करना स्टार्ट किया था? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मीन्स कोडिंग जर्नी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इट्स नॉट कि एक महीने में आपने कोडिंग सीख ली और बस यू हैव क्रैक्ड द कैंपस, ऐसा तो नहीं होता। शुरू से थोड़ा-थोड़ा शुरू करना होता है। लाइक मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब सेम ब्रेक मिलता है, तब से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी शुरू की थी। उसके पहले मुझे कोडिंग या फिर ऐसे टेक्निकल फील्ड में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैंने फर्स्ट सेम के बाद से ही शुरू किया था। तो फिर धीरे-धीरे ऐसे सी से स्टार्ट करके पाइथन, और फिर ये सब होता गया, और ऐसे रिक्वायरमेंट पहले से ये नहीं पती थी, बिकॉज सिस्को आइडियाथॉन इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड कैंपस होता, मीन्स when you are going to give the exam at that time only you will be knowing that what things are going to be asked। उसके पहले कुछ भी पता नहीं होता, मतलब एप्टीट्यूड आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, कुछ भी नहीं पता होता। जब देने बैठोगे तभी पता चलेगा। बट हाँ, ये इट्स मतलब ये ऐसे होता है कि सिस्को इज अ नेटवर्किंग कंपनी, सो दे विल बी डेफिनेटली आस्किंग अबाउट नेटवर्किंग, and as it is named as ideathon, so they will be focusing mainly on idea. And one thing that is always constant about Cisco is that as it is an ideathon, so they will, for one round at least, they will be providing you a problem statement, and that problem statement is something similar to SIH, and then you have to submit your idea regarding that. You will be getting so less time. Like I got 2 days preparing that idea presentation and all. अच्छा, मेरा एक डाउट था। लाइक मैंने अभी सेशन स्टार्ट होने के पहले भी आपसे पूछा था ये, कि जब अभी थर्ड ईयर जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो ऐसा कुछ रहता है, सिस्को का ट्रेनिंग का कुछ रहता है, लाइक फिर उसमें लोग भरते हैं, लोगों को मेल जाता है। तो मुझे मेल नहीं आया था, तो आपको उस टाइम मेल आया था कि? वो इस बार ही हुआ था एक्चुअली, ये जो तुम्हारी ओके, इंटर्नशिप है हाँ, ये वो। इस बार ही हुई है, इसके पहले नहीं था। वो अच्छा, जो हम लोगों की एक होती थी AICT सिस्को की इंटर्नशिप होती थी, सो इट वाज जस्ट अ सिंपल इंटर्नशिप। उसमें हमें एक टास्क दिया जाता था, वो कंप्लीट करना होता था, एंड देन वी यूज्ड टू गेट अ सर्टिफिकेट, दैट्स इट। तो मतलब। कॉलेज की तरफ से आपको नोटिफाई किया गया था कि सिस्को जब आने वाली उससे पहले कि आपको इतनी चीजें पहले से बननी चाहिए, और जो ट्रेनिंग पीरियड था वो इनफ था? नहीं, नहीं, ऐसा कॉलेज की तरफ से मीन्स ये नोटिस आया था कि हाँ, सिस्को आने वाली है, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि हमें क्या पढ़ना है। बट जब फॉर्म आया था तो उस फॉर्म में कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, रिक्वायरमेंट्स नहीं लाइक थे, कुछ हाँ। कट ऑफ था, क्राइटेरिया था, एंड कुछ सर्टिफिकेट्स नेसेसरी थे, लाइक CCNA, साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल, साइबर रूट्स। those certificates were necessary for it, but college didn't told us that कि मतलब ये पढ़ लो, नेटवर्किंग ही पढ़ लो, यही आएगा, ऐसे कुछ नहीं था। बट ये तो रहता है कि नेटवर्किंग आती है। तो लाइक अभी जिनको लेटर नहीं आया है थर्ड ईयर में, वो क्या करें फिर सिस्को के लिए? तो फिर फोर्थ ईयर में फिर से आइडियाथॉन में ट्राई करा, और इसमें ऐसे रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म करेक्टली एंड यू विल बी सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट फॉर गिविंग द फर्स्ट राउंड। राइट, राइट। तो मतलब इसमें भी राउंड्स होते हैं, इंटर्नशिप में भी राउंड्स होते हैं? हाँ, तो ऑफ कोर्स, प्रॉपर इंटर्नशिप इज प्लेसमेंट ऑफर। क्या है, क्योंकि नॉर्मल जो प्लेसमेंट हम ले, सॉरी, इंटर्नशिप जो हम नॉर्मल अभी तक करते हैं उसमें ऐसा था, हाँ भाई तुझे टेक्नोलॉजी आती है तो आ जा मेरी कंपनी में इंटर्नशिप कर ले। नहीं, नहीं, ये पूरी कंप्लीट प्लेसमेंट अच्छा। प्रोसेस होती है, लाइक टेक्निकल राउंड, कोडिंग राउंड, एंड सो मेनी इंटरव्यूज। टेक्निकल राउंड इंटरव्यू में भी होता है, टेक्निकल मैनेजर, HR राउंड, राइट, राइट। कुछ होता है। ऑल्दो मतलब ऐसे पहले से पता नहीं होता कि इस बार 7 राउंड होंगे कि कितने होंगे। वो जैसे जैसे आप एक एक राउंड क्लियर करते जाते हो, आपको नेक्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन वो मेल करते जाते हैं। तो आफ्टर दिस इंटर्नशिप आपकी प्लेसमेंट सिस्टम पक्की है? आई होप सो। ये सही है। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे हम पूछेंगे वन बाय वन, और आपको उन्हें आंसर करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड सबसे पहला क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ।
आप कॉलेज स्टडीज में कैसी थी? कॉलेज स्टडीज में मैं अगर बोलूँ तो सीजीपीए की अगर बात करूँ तो वो 9.6 है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट हमने सीधे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था एंड देन हमने सीधे सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दिया, बाकी सब कुछ ऑनलाइन में चला गया। मैं तो तो कॉलेज में अगर मैं बोलूँ तो ये बेनिफिशियल था आपके लिए कि कॉलेज ना जा पाना ज्यादा। एक्चुअली हर चीज की तरह इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मुझे ऐसे मैनेज नहीं करना पड़ा कॉलेज एंड कोडिंग एंड गिविंग टाइम टू माय पर्सनल स्किल्स एंड ऑल, आई डिडंट नीड टू मैनेज दैट। बट हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट था कि कॉलेज प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप योर पर्सनालिटी. College is a place where you can develop your overall personality. You can make different type of connections, interact with people, professors, and all. You can showcase your various type of skills. बट ऑनलाइन था तो ये सब कुछ तो पॉसिबल था नहीं। अच्छा, मेरे जब ऑनलाइन थे तब मेरा 9 सीजीपीए मेंटेन्ड हुआ था। इनका हाँ, ऑनलाइन में 9, ऑनलाइन अगर आपका सब ऑनलाइन होता तो आप तो 10 सीजीपीए मार देते। पता नहीं। अभी जैसे सिक्स सेमेस्टर का हुआ था तो उसपे जो एसजीपीए होते हैं वो 8.5 समथिंग थे। नहीं, बहुत सही यार। फिर भी ऑनलाइन में भी लाना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि मेरे तो क्या बताऊँ, मेरे 9 सीजीपीए के कभी ऊपर ऑनलाइन भी नहीं गए थे। ऑफलाइन तो अभी 7 सीजीपीए 8 सीजीपीए चलता रहता है, बट ऑनलाइन कोई बात नहीं, उतना मैटर नहीं करता है, बस 8.5 के ऊपर अगर है तो 8.5 यू आर इन ओके ओके। ग्रीन जोन। हाँ, मतलब ये बहुत डाउट हमारा रहता है पूरे टाइम। हमारा हमारा तो और बैड लक चल रहा है। हमारे ये तो आजकल गुस्सा निकाल रही है। इनका हाँ, पूरा ये ऑफलाइन तो होता आज है। जो जो कोविड के बाद आया ना, बेचारों की किस्मत ही खराब है, पूरे टाइम खराब किस्मत। तो मतलब आप कॉलेज स्टडीज में लाइक हम अच्छा ही मान के चलेंगे आपको, है ना? हाँ। हाँ, मीन्स ऐसा कह सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। मतलब लाइक मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब आई थी तो मुझे ऐसा लगा था आई एम द मोस्ट डल गर्ल ऑफ द कॉलेज एंड आई विल एंड अप मेकिंग नो फ्रेंड्स एंड माय कॉन्फिडेंस वाज एट अ वेरी लो लेवल। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लोग, मतलब कुछ स्टूडेंट होता है कि टीचर क्वेश्चन पूछती है कि ये तो आती होगा, ये तो आती होगा, तो वो बस हाँ बोल रहे थे, बट देन आई रियलाइज कि दे आर जस्ट shaking their head, they actually don't know about that. राइट। फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा और फिर सेकेंड थर्ड ईयर तक जब ऑनलाइन क्लासेस होती तो आई यूज टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ I used to answer almost all the questions that teacher used to ask in online classes and all. डेली पढ़ाई नहीं करते थे। नहीं, ऐसे नहीं, पढ़ाई डेली नहीं करता था बट क्लास अटेंड कर ले, क्लास अटेंड करते थे। लाइक हाँ, वो एक्चुअली ऑनलाइन क्लास थी ना तो मम्मी का थोड़ा प्रेशर होता है कि नहीं करनी है अटेंड। बाकी हमारी तरह के एग्जाम से एक महीने पहले ही पढ़ते थे। हाँ, एक महीने भी नहीं, 5-6 दिन पहले। एग्जैक्टली प्रिसाइज। अरे अभी दीदी, अभी मेरा 7 तारीख से पेपर है, अभी मैं बुक खोलूंगा पहली बार। इसके पहले सिलेबस नहीं देखा मैंने आज तक। ये हाल है हमारे। हमारे जो में हमको सिलेबस भी नहीं पता था। चलिए। Just 2 to 3 days before exam, we were looking at the syllabus, and we were not having Shivani also this time. So we have to search for each and every topic in the internet. एक क्वेश्चन आया था, व्हाट शुड बी प्रेफर, रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप? Mm, I think they both are good. Like research project and making research paper, patent also, they are also good to showcase in your resume. But doing internship, you will by doing internship you will get a real life experience of the corporate world, like how the things actually work in corporate world, how the thing are actually working behind the screen. राइट। क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिकली, आई गेस रिसर्च प्रोजेक्ट, आई गेस ये ड्रोन जैसे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके बारे में पूछ रहे होगे। हाँ, वैसे आपकी बात तो सही है, रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों मैटर करते हैं अपनी अपनी जगह। और ये मैं एक चीज़ और पूछा था कि अभी जो जैसे माइनर प्रोजेक्ट का हमारा चलता रहता है, तो इसको लाइक थोड़ा और सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स, अगर तुम सीरियसली ले रहे हो तो दे आर गोइंग टू बेनिफिट यू इन योर इंटरव्यूज। क्योंकि तुम ऐसे पर्सनल लेवल प्रोजेक्ट अलग बनाओगे, माइनर प्रोजेक्ट ऐसे जस्ट गिटहब से उठाकर बना लोगे तो वो कुछ काम करिए। बट इफ यू आर टेकिंग माइनर प्रोजेक्ट एज सीरियसली देन यू विल
the benefit of making minor project seriously is that you are getting a guidance from the teacher also. They are going to see your project how it is. They are going to ask you cross questions. So everything cross questioning type of things are already done once in front of your professor. Then it is going to be easy for you to face that project questions in interview. राइट सो मतलब वो वही माइनर मेजर प्रोजेक्ट हम इंटरव्यू में भी बता सकते हैं कि ये हमने किया था। हाँ हाँ ओके। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेजर माइनर प्रोजेक्ट बनाया है अगर टीम के साथ बनाया सब कुछ शोकेस कर सकते हो अपने रिज्यूमे में और उसको वही बता सकते हो तुम्हारा जो टीम वर्क वाली स्किल है लीडरशिप क्वालिटी वो सब भी दिख जाएगी उसके थ्रू। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता तुम पूछो। Okay, how much attendance do you have in college? आपके attendance कैसे हमें पता ही है आपको ऑनलाइन गया है कॉलेज. What must be the minimum CGPA an individual must maintain? Actually, I think 7.5. If you are not, if you are actually 8 or 8.5, I would consider as a green zone, but 7.5 is also okay. 8 पॉइंटर होना आपको बाकी कंपनीज के इंटरव्यू में भी इन अच्छा खासा इन्विटेशन दे देता है और एक अच्छी आपकी इमेज बन जाती है. इज इट? हाँ एक्चुअली इट इज लाइक दैट वरना कट ऑफ के लिए तो 7.5 तक ही सही है मतलब 7.5 में यूजुअली कंपनीज का कट ऑफ इतना ही होता है 7.5 बट हाँ इफ यू आर हैविंग अ गुड सीजीपीए इट्स लाइक एन एडिशनल पॉइंट इन योर रिज्यूमे. कैन आई से कि अगर मेरी अटेंडेंस अच्छी नहीं कॉलेज में बट मेरी एक्स्ट्रा स्किल्स और प्रोजेक्ट्स मेरे पास अच्छे बनाए गए हैं तो वो मेरा कंपनसेट कर देगा इन इंटरव्यूज. Sorry, actually voice break हो गई थी. Can you repeat the question? For example, अगर मेरे कॉलेज में अटेंडेंस अच्छी नहीं है, but I have a good resume, I have good skills and projects made, तो वो चीज ज्यादा भारी रहेगी मेरे प्रोजेक्ट्स और मेरी स्किल्स rather than my attendance. Of course, because in your resume, your attendance will not be mentioned anywhere, but your skill set, your projects, and everything would be mentioned. So, of course, attendance is not that much preferable. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे टीचर्स हमें ये कह के डराते हैं कि कभी बच्चे ऐसे छांट लिए जाते हैं 7.5 है तो आपको नहीं लिया जाएगा ओनली 8 पॉइंटर्स विल बी इन फॉर द इंटरव्यूज. नहीं नहीं ऐसा नहीं है 7.5 ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का कट ऑफ 7.5 ही जाता है बट हाँ 8 और 8.5 इज आल्सो ओके मींस इट्स इन ग्रीन जोन. और लाइक सिस्को के लिए हमें भी बोलते हैं. राइट सिस्को के लिए आप मिनिमम क्या मतलब 8.5 बोल रहे थे। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है सिस्को का बट आई गेस 7.5 था शायद. ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर में एंड माय थर्ड सेमेस्टर इज अबाउट टू गेट एंड तो और मुझे भी सिस्को के लिए प्रिपेयर करना है तो इफ आई स्टार्ट बाय नाउ तो मैं इट्स लाइक मेरे पास श्योर पॉसिबिलिटी है कि मैं कर लूंगी. आराम से आराम से. मिनिमम कितना टाइम लगता है मुझे इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए? ऐसे मिनिमम टाइम तो नहीं कहूंगी मैं बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस डेली लाइक मतलब डेली नहीं फिर भी लाइक करना पड़ता है शुरू से ही कोडिंग वगैरह जो है यू कैन फोकस नाउ ऑन दैट कोडिंग नॉट ओनली इन सी बट यू हैव टू लुक फॉर द एडवांस लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और जावा यू हैव टू फोकस ऑन दैम आल्सो क्योंकि सी तुम सीख लोगे सी बहुत सही है बेसिक कंसेप्ट्स के लिए. सी मतलब सारी लैंग्वेजेस का एक बेसिक कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस पर जब कोडिंग की बारी आएगी कोई भी कंपनी के लिए जब तुम कोडिंग टेस्ट देने बैठोगे तो कोई भी सी में नहीं करने बैठता है पाइथन या जावा ही प्रेफर करते हैं. तो फिर पाइथन या जावा जैसे लैंग्वेज पे तुम फोकस कर सकते हो एंड देन यू कैन फोकस मेनली फॉर सिस्को यू कैन फोकस मेनली ऑन नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट। ओके. गोइंग ऑन नेटवर्किंग नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड क्या बेटर रहेगा कुछ अगर आपको इसके प्लस एंड माइनस साइड बताओ. Actually, if you are choosing software development, then you have to be very good at DSA and all. So in my case, I was not that good in DSA. So I think I preferred choosing networking better because I was good in networking and cybersecurity type of things.
So I chose networking. And obviously, the salary of software developer is more than the networking one. Right, but But in our college, we were selected as software developer in our batch. हम्म। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर में भी सिलेक्ट हुआ है क्या आपके बैच में से? नहीं हुआ। अब मींस जिसने फिल भी किया था सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसको भी टेक्निकल कंसल्टेंट इंजीनियर का ही रोल मिला है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है? टेक्निकल स्किल्स बेसिकली मुझे सी आती है एंड देन आई नो पाइथन वेरी वेल, वेब डेवलपमेंट एंड आई नो द बेसिक ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल। राइट राइट। और लाइक आप कोडिंग वगैरह आपने कब स्टार्ट की थी? मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सैम ब्रेक जो मिला था उसमें मैंने स्टार्ट किया था, सी से शुरू किया था, सी एंड सी प्लस प्लस। अराउंड 12 डेज मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी, वहाँ पे 12 डेज में उन्होंने जितना कवर करवाया था उतना था। बट या दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय कोडिंग जर्नी। एंड फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की और फिर और कुछ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की। एंड देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पाइथन और फिर मुझे लगा कि यार सी में क्यों कर रहे हैं, पाइथन तो बढ़िया है। हाँ, ये भी है। स्विच टू पाइथन। काफी लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं कि हम कोडिंग क्लासेस लें या ना लें, तो व्हाट वुड यू से टू देम? एक्चुअली इट्स ऑल अप टू यू, अप टू मीन्स सारे स्टूडेंट का अपना अपना फेस होता है लर्निंग का। बट आई वुड प्रेफर, पर्सनली प्रेफर कि एक लैंग्वेज की कोचिंग कर लो इफ यू आर गेटिंग अ गुड ट्यूटर। लाइक इफ योर ट्यूटर इज जस्ट टेलिंग यू द सिंटेक्स लाइक यू हैव टू राइट लाइक दिस, a plus b equals to c, if they are teaching you things like that, this, then it's no need, and that coaching is not going to be any beneficial for you. But if the tutor is teaching you the basic concept like how the things are actually working behind the scene, then it's really beneficial for you to join a coaching class, क्योंकि ऐसे जनरली पढ़ पढ़ के नहीं कर पाते हैं उतना, मतलब आज बुक को आनी पड़ता है, यूट्यूब यूट्यूब से ही करेंगे एंड यूट्यूब पे भी उतना बेसिक नहीं बताते हैं। बट इफ यू आर हैविंग अ नाइस ट्यूटर देन एक लैंग्वेज खासकर सी जो बेसिक लैंग्वेज है उसकी कोचिंग कर लेना चाहिए, एंड देन यू इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैच अप इन अनदर लैंग्वेजेस। टॉप फिर सोच क्या रहा है फॉर डेवलपिंग स्किल्स? आप मोस्टली आप यूट्यूब प्रेफर करते थे या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म्स? यूट्यूब ही प्रेफर करती थी, लाइक फॉर वेब डेवलपमेंट आई लर्न वेब डेवलपमेंट फ्रॉम कोड विद हैरी। और फिर बाकी तो कुछ वेबसाइट्स है लाइक W3 स्कूल इज रियली वेरी गुड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड ऑल। And for SQL, I have preferred like Gate Smashes YouTube channel. There is one YouTube channel, Gate Smashes. अरे वो If तो you know about बहुत it. काम आता है। वो तो अभी बहुत काम आने वाला है। पेपर है ना मेरे, हाँ हाँ। एग्जाम्स में गेट्स मेशर्स। ऑलमोस्ट सारे बेसिक सब्जेक्ट कवर कर देता है वो। हम्म। तो वही गेट स्मैशर, और फिर एक वेबसाइट थी ऑन विंग स्पैन नाम की, दैट इज बेसिकली बाय इन्फोसिस एंड इट इज फॉर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इनपीटीक्यू कंपटीशन। तो मैंने उससे डीबीएमएस वगैरह किया था। सो आई हैव लर्न फ्रॉम YouTube only, and then for data structure I switched to Udemy. ओके। Whenever you had any difficulty in learning them या कभी doubts आ रहे हैं, वो आप खुद solve करते थे और you had someone guided back of you? ऐसा कुछ तो नहीं था, बट हाँ जैसे कोडिंग वगैरह में डाउट आ रहे हैं तो फ्रेंड से ही डिस्कस कर सकते हैं। हम्म। I was having few friends for discussing coding problems and all. एक क्वेश्चन है मेरा, आपने कोडिंग और डेवलपमेंट मैनेज कैसे किया कॉलेज स्टडीज के साथ? लाइक आपने तो बताया आप थोड़ा ऑनलाइन है, हाँ आपका ऑनलाइन है, बट आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर बात करें कि ये एक दो दो तीन बजे तक मान लो कॉलेज रहता है, तो उसके हिसाब से आप बताइए क्या होना चाहिए?
एक्चुअली अगर फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हो तो कॉलेज जाना तो ऑलमोस्ट कॉलेज वालों ने कंपलसरी करके रखा हुआ है, तो यू हैव टू गो टू कॉलेज पर डे एंड आई गेस अप टू 5 o'clock यू हैव टू बी इन कॉलेज। तो फिर ये कर सकते हैं कि 5 बजे के आके मतलब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लिए, लाइक सो वगैरह लिए, एंड देन यू कैन मतलब कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कौन ही फोकस करता है। सभी को पता है कि 1 महीने पहले ही पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, तो उस टाइम पे कोडिंग वगैरह या फिर बाकी जो स्किल डेवलपमेंट है, यूजुअली आई as I think engineers usually do coding and all in night. So you can choose night time for doing all that thing. राइट, मैं तो कॉलेज रोज ही जाता हूँ तो मुझे पता है असली दर्द। रोज रोज कॉलेज जाता हूँ है ना अंकिता मैं। ठीक है, you have to enjoy your college life also. नहीं मतलब हाँ, कॉलेज का मतलब ऐसा रहता है, बहुत से लोगों को ये रहता है कि भाई नहीं हो पाती कॉलेज के साथ साथ, बट सीधी बात आपने एक बात बहुत सही बोली कि घर आके कॉलेज का पढ़ने की सही में ज़रूरत नहीं होती है। तो कॉलेज से जैसे ही घर आ जाओ तो उसके बाद तो टाइम ही टाइम है ना यार, फिर तो कर ही सकते हो। तो हाँ, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कॉलेज के कोर्स में भी होता है, लाइक दे आर डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो उस टाइम आप आरजीपीवी या फिर अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर कर लोगे, तो उसके साथ साथ जस्ट कि फोकस ये मत फोकस करो कि हमें एग्जाम के लिए बस पढ़ना है। दैट टाइम यू कैन आल्सो ट्राई टू लर्न फॉर द कैंपस प्रिपरेशन, कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, यू कैन सी दैट सब्जेक्ट लाइक दैट आल्सो, सो यू विल बी एक साथ दोनों की तैयारी हो जाएगी, कैंपस की भी हो जाएगी एंड सेमेस्टर एग्जाम की भी हो जाएगी, उस तरीके से भी कर सकते हो। राइट अंकिता, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट next question is not visible right now. तुम प्रेजेंटेशन देख लो ना, प्रेजेंटेशन है ना अपने पास। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप्स एंड हाउ कैन वी अप्लाई फॉर इट। आपने कितनी इंटर्नशिप में अप्लाई करी है और कैसे प्रिपेयर किया उनके लिए। एक्चुअली इंटर्नशिप मैंने किया है कुछ कंपनीज की इंटर्नशिप, अब जैसे बट उतनी नहीं की, लाइक आई वाज व्हेन मतलब अगर मैं बोलूँ तो आई हैव जस्ट I didn't have done any internship because I was working in our college official site, that was our college official site, you know about ggits.org, so I was working in that. So it was a kind of internship. I was working there about 6 months. I have worked in that site for about 6 months, so I didn't do any internship. ओके, और लाइक किसी को अप्लाई करना हो तो कैसे कर सकता है कोई भी इंटर्नशिप के लिए? हाँ, अगर अप्लाई करना हो तो इंटर्नशाला इज अ नाइस प्लेटफॉर्म, पर हाँ आपको ये ध्यान रखना होगा बिकॉज इन इंटर्नशाला देयर आर सो मेनी इंटर्नशिप्स which in that they ask you to pay money. कैंपस They ask you that, they say that you have to give us money and we will provide you a certificate. We will make you to learn these things. You will be able to working in live project and these all things. But I would consider them as an internship. They are just charging you and providing you. They are basically selling you a course. राइट। So I won't consider them as an internship. They just provide you a certificate. So you have to uh, is be cautious about those kind of internship, but you can take internship from internshala. There are some genuine type of internship also in internshala, and LinkedIn also. या लिंक्डइन, आई प्रेफर लिंक्डइन एक्चुअली। लाइक मुझे भी जितनी इंटर्नशिप मैंने आज तक की, 3 4 पेड इंटर्नशिप्स की हैं, तो वो सब लिंक्डइन से मिली है। Mm-hmm. कंपैरेटिवली अगर कोई देख रहा है वीडियो तो लिंक्डइन प्रेफर कर सकता है, उसका जॉब वाले सेक्शन में आपको जॉब भी मिल जाती है और इंटर्नशिप भी सब मिल जाती है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या ऐसी स्किल्स है जो आप रिकमेंड करते हो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए? ऑन कैंपस के लिए स्किल्स अगर मैं बोलूँ तो सारी कंपनीज की थोड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। लाइक कोडिंग तो बेसिक है, ठीक है, कोडिंग एक बेसिक लैंग्वेज आ गई सी, तो इट्स वेरी नाइस कि कुछ
कंपनीज होती है जो सी स्पेसिफिक एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, तो सी इज वेरी गुड फॉर दैट। डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो भी ठीक है, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द कंपनी आर डेटा स्ट्रक्चर। इट्स जस्ट योर लक, if your luck is really very good, then you can get escaped from data structure. Otherwise, in most of the interview, they are going to ask you data structure for sure. So data structure, and then one advanced programming language I will consider like Python or Java, and I will give much preference to Python because Java has so many errors and all. राइट राइट राइट। And if you are knowing the logic also, then while making the code, you will have to solve that errors and all. I would prefer Python, and I just prefer Python, and I have given all my campus placement coding around in Python. And then there are some basic subject like operating system, networking, database management system, and you can consider. And then there are aptitude, reasoning, verbal ability also. You can prepare them very well for campuses. And with the help of just these subjects, you can just crack any of the campus, I think. ओके। दीदी एक क्वेश्चन आया था, अगर किसी की फर्स्ट सेम में बैक आ जाए तो उसे कितनी प्रॉब्लम आ सकती है प्लेसमेंट या इंटर्नशिप में? कुछ भी नहीं आती फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं नहीं, फर्स्ट कभी भी सेमेस्टर की जो बैक। कोई भी अगर बैक आए, कभी भी बैक अगर आए तो? तो जो स्टार्टिंग के सेमेस्टर की बैक है लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो गए, इनमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि हाँ बैक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे दो और बस क्लियर हो जाएगा। पर जो डेंजरस बैक होती है वो होती है फिफ्थ सिक्स सेवन सेमेस्टर की, क्योंकि लाइक फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आ गई तो फिर आपके लाइक सिक्स सेमेस्टर के एंड में या फिर सेवन सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपके ये प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम द कंपनी हैज द क्राइटेरिया दैट यू शुड नॉट हैव एनी करेंट बैकलॉग। तो उस टाइम पे आप फंस जाते हो, रिक्वायरमेंट ही क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पाते, तो बहुत सी कंपनीज में बैठने नहीं मिलता है। तो बस फिफ्थ सिक्स सेवन सेमेस्टर में बैक नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज इट्स सेफ टू हैव बैक इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। मेरे फिफ्थ सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम परसों से हैं, एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। बैक आने के चांसेस लाइक मेरे अब बहुत ज़्यादा है इस बार, बट अब आपने बता दिया तो पढ़ूंगा, मैं पढ़ना पड़ेगा वजह से। अलर्ट सिग्नल आ गया आज। जीपीवी है, जीपीवी में यूजुअली सभी पास हो सभी जाते पास हो हैं, जाते हैं वैसे एक तो। तो हाँ। सफिशिएंट लिख दो हो जाता है। तो बिल्कुल ही कुछ ही नहीं पढ़ता, कुछ ही नहीं लिखता, बस उनकी ही बैक आती है हम्म। यूजुअली। हाँ मतलब हमारे टाइम में ऐसा, अभी भी ऐसा चलता रहता है कि मैंने 30 पन्ने भरे, मैंने 18 पेजेस भरे, तो ये कंपटीशन चलता रहता है। तो इस बेसिस पे मार्क्स वगैरह इस बेसिस पे भी कभी कभी मिल जाते हैं। चलो। हम लोगों का यही चलता है। ओके अंकिता, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अपन। नेक्स्ट, या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर देयर एनी एडिशनल कोचिंग और कोर्सेज जो आपने फॉलो किए हो कभी? आपने खुद से सर्च किया हो कि ये मैंडेटरी है या फिर उसकी जरूरत आपको आपके डिसाइडेड पास पर पड़ेगी? ऐसे कोई कोर्सेज आपने किए हैं? हाँ, एक्चुअली मैंने कुछ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, लाइक आई सेड फॉर सी। मैंने मतलब बेसिक फर्स्ट सेम के बाद ऐसे सी वगैरह का कुछ एनवायरनमेंट नहीं था, कोडिंग एनवायरनमेंट फर्स्ट सेम के बाद जनरली नहीं होता है, फर्स्ट सेम तक नहीं होता है कॉलेज में, क्योंकि फर्स्ट सेम में बेसिक सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल सिविल एंड ऑल। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी फॉर जस्ट फॉर 12 डेज, आई गेस 10 to 12 डेज। उसमें सी सी प्लस प्लस उन्होंने जितना पढ़ाया था। फिर उसके बाद तो कॉलेज वालों ने भी ट्रेनिंग वगैरह करवा दी थी सी वगैरह की। और फिर उसके अलावा मैंने सी की एक बार और कोचिंग की थी, वो थी 5 मंथ अप्रॉक्स की जो कोचिंग थी। एंड दैट कोचिंग हेल्प्ड मी अ लॉट इन ऑल काइंड ऑफ थिंग लाइक लॉजिक बिल्डिंग एंड ऑल। एंड उसके अलावा वो मॉक इंटरव्यू भी लेते थे, सो दैट कोचिंग रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड फिर ऐसे कोई कोर्सेज नहीं किए, जस्ट लिंक्डइन वगैरह के जस्ट नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज ऑफ एसईओ आई हैव डन फ्रॉम लिंक्डइन। एंड just I didn't have done any other courses. Apart from it, interview specific आपने कभी कोई कोचिंग करी हो एप्टीट्यूड के लिए और समथिंग? नहीं नहीं, मैंने जो सी वगैरह की कोचिंग ज्वाइन की थी उसमें वो थोड़ा एप्टीट्यूड रीजनिंग भी बता देते थे फ्रॉम कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बस वही था, अदरवाइज एप्टीट्यूड रीजनिंग आई हैव जस्ट लर्न फ्रॉम यूट्यूब एंड इंडिया बिक्स।
मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ भी किए विद सर्टिफिकेशंस एज़ वेल, तो वो आप खुद से जाके कॉलेज से बोलते थे कि मुझे इसमें एनरोल कर दो, मुझे कोर्स करना है, या फिर कॉलेज आपको प्रोवाइड करता था कि इतने तो कर ही लो? नहीं, जनरली सिस्को के जो कोर्सेज होते हैं कॉलेज वाले ही एनरोल करके देते हैं, मतलब हर सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू दैट सेमेस्टर दे एनरोल यू इन पर्टिकुलर कोर्सेज. But if like what happens, the course duration is already mentioned and sometimes the course get expired. तो जब कोर्स ऐसे एक्सपायर हो जाता था तो फिर मैं टीचर से खुद जाकर बोलती थी कि अभी मेरा पढ़ना बचा हुआ है या सर्टिफिकेशन बचा हुआ है, तो फिर से एनरोल कर दो, तो टीचर कर देते थे. आप सिस्को के कोर्सेज को सीरियसली वर्ड टू वर्ड पढ़ना और कंप्लीट करना ये फॉलो करते थे? स्टार्टिंग के सेमेस्टर में तो नहीं किया था, और जैसे कि यूजुअली सभी लोग करते हैं जस्ट कॉपी पेस्ट गूगल से सर्च और करके हाँ। कंप्लीशन सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो शुरू में मैंने भी वही किया था. बट व्हेन इट वाज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर सिस्को, मैंने शुरू में भी साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज जो थे वो काफी सीरियसली किया था, बिकॉज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी के मैंने अच्छे से पढ़ पढ़ के एग्जाम देकर किया है. एंड देन व्हेन इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिस्को, तो उस टाइम पे मैंने नेटवर्किंग के कोर्स किया है. And when I was, I guess, in second year, that time there was one internship of AICT Cisco. And in that internship, there was a task that we have to design a secure network for our college using packet tracker. So that time I referred all the courses very well, like packet tracker, introduction to packet tracker, and networking essential, introduction to networking, CCNA1, and that all courses. तो आपने पर्सनली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलेज से कोर्सेज किए हैं, प्लेटफॉर्म से सारे जो भी है? मतलब वो उस पे एनरोल्ड ही था, एंड देयर आर फ्यू कोर्सेज जिसपे हम खुद से भी एनरोल कर सकते हैं. तो आज एज आई रिमेम्बर, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग वगैरह में मैंने खुद से ही खुद को एनरोल कर लिया था और बस एज पर रिक्वायरमेंट कर लिया था. ड्यूरिंग सिस्को इंटर्नशिप वो आपसे क्वेश्चन भी करते हैं रिगार्डिंग आपके सर्टिफिकेशंस? Yeah, and they give it, and they give priority to their certificates. इवन दो वो नेटवर्किंग से रिलेटेड ना हो तो भी वो क्वेश्चन करेंगे? इवन दो, इवन दो अगर वो नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है तो भी वो क्वेश्चन करेंगे कि आपने कैसे पढ़ा है, आपको क्या पता है, और प्रिसाइजली उस मॉडल के रिलेटेड सवाल करते हैं. एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. आस्किंग कि सपोज आपने कुछ जो कोर्सेज किए सिस्को के, तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब आप इंटरव्यू करते हैं, तो डू दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट द कोर्स दैट यू हैव डन इन सिस्को? They don't ask in detail, but they just have a look at how many certifications you have done from Cisco and all. They just look at that. But in my case, they didn't ask me in detail about all the certificate, like how you have done, have you studied about that and all. They were just asking the normal networking question. They were going in depth and asking. They were just not asking the questions that were mentioned in the netiquette. They were seeking for a practical approach. And the interview was not only on the basis of networking, it was on all the topic, like cyber security was also there, operating system, programming, and cloud computing. They all were covered in the interview. That means we have to do it seriously, all the courses. Yes. And so other candidates, they also asked, they have also asked about data structure and all. But in my case, they didn't ask me about data structure. एंड एक डाउट मुझे हमेशा से रहता है कि आप बोलते हो कि सर्टिफिकेट्स तो आपने किए, लाइक प्रोजेक्ट्स, अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट्स की और सर्टिफिकेट्स की, तो किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए? I think projects को ज़्यादा importance देना चाहिए, because in most of the interview they ask about your project and they have cross question about your project, but only few companies see your certificates. But in case of Cisco, you have to do Cisco Cisco certificates, certificates, and they give high weightage to their certificate. राइट. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीदी एक सवाल था, प्लीज टेल अस अबाउट योर अदर इंटर्नशिप्स एंड एक्सपीरियंस इफ यू हैव. ये तो हो चुका है बस. लाइक आपने लाइक यही एक इंटर्नशिप अभी आप करोगे, लाइक इसके पहले कुछ नहीं था ना आपका? हाँ, हाँ. ओके, चलो फिर. मतलब मैंने सिटी सिस्को की किया है, एंड हम्म. हाँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह किया था थोड़ा, बट आई वोंट काउंट दैम एज एन इंटर्नशिप.
राइट, चलो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हो चुका है। एंड अब आप एक जर्नी बता दीजिए, अपने स्कूल से शुरुआत करते हो, आप स्कूल में कैसे थे, फिर कॉलेज में, फिर अब ये प्लेसमेंट का आपका चल रहा है, तो एक ऐसी जर्नी समराइज कर दीजिए। ओके ओके, तो स्कूल में अगर मैं बोलूँ तो आई वाज ऑलमोस्ट मीन्स आई वाज अ टाइप ऑफ एवरेज स्टूडेंट, बट आई वाज वेरी टॉकेटिव in school time also. हम्म। I was really very talkative, and I was I always used to rank in top five ranker. I was one of the top five ranker, and my percentages were always above 75 percentage. And yeah, it was little. My parents used to little pressurize me to score good marks and all. And in school, I used to participate in each and every competition. I was not good at sport. I never ranked in any type of sport activity. But yeah, I have always participated in other type of things like other competitions like debate, extempore, um, creativity type of things like rangoli making, drawing making, and राइट। all. And I ranked in them. And yeah, I was little popular in school. और फिर जब मैं कॉलेज में आई तो कॉन्फिडेंस मेरा काफी लो हो गया था, बिकॉज आई एम नॉट लोकल ऑफ जबलपुर, आई एम अ हॉस्टलर. ओके, सो आई थॉट कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है, दे आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, and many of them have done the coaching for JEE. And so I pretended that their intellectual level or their knowledge level is going to be so higher than me. And on the first day of my college, I was sitting in the back bench, and I pretended that I'm going to be the most dull girl of this class, and I'm not going to make any of the friend. And I just pretended that everything is going to be negative. But धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होती गई, and मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फर्स्ट डे. When the teacher was saying कि ये तो आते ही होगा, ये तो आते ही होगा, and all the other students were shaking their head, and yes, but मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. बट फिर कुछ दिन बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई हैव टू लेट्स ट्राई सिटिंग इन द फर्स्ट डेस्क. और फिर मैं बॉयज वाली जो रो होती है उसके फर्स्ट डेस्क पे जाकर बैठ गई. और फिर फर्स्ट डेस्क पे बैठ के मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, और मतलब टीचर जो भी पढ़ा रहे थे आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट. और फिर मेरे पीछे दो लड़के बैठते थे, एंड देयर सेंस ऑफ ह्यूमर वाज वेरी गुड. एंड देन आई थॉट ऑफ इंटरेक्टिंग विद देम, और फिर उनसे फ्रेंडशिप हो गई. एंड देन आई एंजॉयड गोइंग टू कॉलेज. राइट। And then I start making friends. I start connecting with their friends, and yeah, then my friend circle just grow, and I started enjoying going to college. फिर बस ऐसे ही then I interacted with one of my super senior. He was from, you know about Pavitra Bere. He was the Pavitra Bere's batchmate, and that senior introduced me from so many things. कि सबसे पहले ये हुआ था कि एसआईएच में एसआईएच आ गया था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे पार्टिसिपेट करना था. सो आई आस्क्ड दैट सीनियर दैट शुड आई जॉइन योर टीम. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो एक काम करो, कम से कम सी सीख लो. तो फिर उन एसआईएच में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने सी सीखना शुरू किया था. तो वहां से कोडिंग जर्नी शुरू हुई. फिर ऑल्दो मैंने एसआईएच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी उनके साथ, वो सीनियर के साथ, बट हाँ, कोडिंग जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी वहां से. एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू पाइथन, एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू वेब डेवलपमेंट एंड ऑल. तो फिर बस ऐसे ही चलता गया. तो धीरे धीरे यही लॉकडाउन में मैंने पाइथन, वेब डेवलपमेंट, इन सब पे काफी फोकस किया. एंड देन देयर वर एंड इन कोर्स इटसेल्फ देयर वर सब्जेक्ट्स, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स लाइक साइबर सिक्योरिटी, स्पेशली आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड. मैंने इन सारे सब्जेक्ट में फोकस किया. And then I actually had a I just made a nice position in class. Means among teacher, I think that I'm little popular among teachers एंड ऑल. और फिर फर्स्ट ईयर में मुझे और कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई थी. लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में स्टैंड अप कॉमेडी किया था इन हिंदी दिवस, एंड आई सरप्राइजिंगली रैंक्ड सेकंड. तो फिर ऐसी थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी. और फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आया था, आई गेस आकाश में था. तो दैट टाइम आल्सो आई वाज इनवाइटेड टू परफॉर्म स्टैंड अप कॉमेडी, और उस टाइम भी क्राउड बहुत ज्यादा था, तो आई अगेन गेट लिटिल पॉपुलर. और फिर बस इसी तरीके से ये चलती गई. और फिर प्लेसमेंट वगैरह आ गया. मतलब फर्स्ट सेम के बाद तो मतलब सेकेंड सेम में ही मार्च वगैरह में लॉकडाउन लग गया था. तो फिर बस उसके बाद सीधे हम लोगों ने जो बीच में एक बार फर्स्ट वेव के बाद थोड़ा सा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, बट वो बस कुछ ही दिन का था. फिर सेकेंड सिक्स सेमेस्टर के हमने एग्जाम दिए, और फिर वापस से मतलब कॉलेज जर्नी शुरू हुई.
तो अगेन वही सब, उसके बाद से तो सारा टाइम प्लेसमेंट प्लेसमेंट में चला गया। मतलब प्लेसमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि एक कंपनी आई है, उसका फर्स्ट राउंड हुआ है एंड देन सपोज़ उसका इंटरव्यू वगैरह वाली जो प्रोसेस है वो 20 दिन बाद है, तो उसके बीच में दूसरी कंपनी भी आ सकती है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, हो जाती है मतलब यूजुअली। So as you said कि आप स्कूल टाइम में ऑल अदर करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ के आपको कॉलेज में मौका नहीं मिला बिकॉज आपकी पूरी स्टडीज ऑनलाइन हुई है स्टार्टिंग के 2 इयर्स। हाँ, और अगर मौका मिलता तो आप सब में लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में जब था तो मुझे एक चांस मिला था, हिंदी दिवस था, तो स्टैंड अप कॉमेडी करने का मिला था, तो मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद तो मतलब जो भी कॉम्पिटिशन हुए थे वो ऑनलाइन थे, तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था ऑनलाइन में। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में तो बिल्कुल ही नहीं आता था कि क्या करना है, तो फिर मैंने नहीं किया पार्टिसिपेट। और फिर अभी तो पता नहीं, हमारे कॉलेज में काफ़ी कम हो गए कल्चरल इवेंट। तब पहले फर्स्ट ईयर में जब था तो बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब इट वाज़ रियली वेरी गुड। Still that counted कि आपने अपना सारा टाइम इन्वेस्ट किया अपने स्किल्स बिल्डिंग में and that landed you here with us. ओके दीदी। वैसे मेरा हाँ, पूछ पूछ। एक हाँ, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि ऑल द टाइम जब आप पढ़ाई करते हो या फिर कोई नई चीज़ आपको सीखनी है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एक चीज़ कर रहे हैं और हमारे पास 4 और चीज़ें आ जाती हैं करने को। वी गेट टेंस स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। उस मोमेंट पे आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है? एक्चुअली मेरे साथ हमेशा यही होता है, मीन्स आई जस्ट चूज कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि वाह यार ये सही आइडिया है, इस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। और फिर मेरे साथ यूजुअली ये होता है कि मैं 2 दिन उस प्रोजेक्ट पे वर्क करूंगी और फिर तीसरे दिन मुझे लगेगा कि बहुत बच्चों जैसा आइडिया है, द प्रोजेक्ट इज रियली नॉट गुड, और फिर मैं बोर हो जाती हूँ और फिर मेरा मन करता है कि बस छोड़ दो। इसलिए अब मैंने आई हैव डिसाइडेड, मतलब अब मैं करती हूँ कि मेरा, मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट 2 दिन रहने वाला है, तो मैं बस रात दिन एक करके जो भी प्रोजेक्ट मैंने सोचा उसको मैं 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। यही होता है। और लाइक एक चीज स्टार्ट किया और फिर वो ऑब्वियसली कंप्लीट हो नहीं पाती है, दूसरी आ जाती है, तो यही चलता रहता है। पर हाँ, मैं उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ कि हाँ ठीक है चल रहा है, फिर वापस जब मन करेगा तो वापस कैचअप कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग समथिंग बट मेरे मन में 4 चीजें चल रही हैं कि आई आल्सो वांट टू डू दोस मोर थिंग्स साइमल्टेनियसली बट आई एम लैकिंग विद द टाइम एंड दैट एंड अप कि मैं वो काम भी नहीं कर पाती हूँ फिर। हाँ, प्लीज़ पता, हाँ, कुछ भी काम नहीं हो पाता, ये सबके साथ होता है, आई गेस मेरे साथ तो होता ही है। तो आप कुछ मिस्टेक काउंट डाउन करना चाहेंगे जो आपके बैचमेट्स के रहे हैं या फिर आपने कभी किए हैं ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो आप हमें बताना चाहेंगे सो दैट वी कैन नॉट रिपीट देम? ओके, तो आई वुड कंसीडर कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी अच्छे से फोकस नहीं किया। मीन्स आई रिमेम्बर कि ऑनलाइन क्लासेस लगती थी डेटा स्ट्रक्चर की, और वो जो टाइम होता था, मतलब वैसे खाने पीने के बाद का टाइम होता था, तो जनरली मुझे बहुत नींद आती थी, तो मैं यूजुअली सो जाती थी उन ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर पे अच्छे से फोकस नहीं किया और मुझे करना चाहिए था, जो कि, तो आई वुड से कि मतलब जब भी तुम लोगों का डेटा स्ट्रक्चर शुरू हो या खुद से शुरू करना चाहो तो डेटा स्ट्रक्चर पे जनरली फोकस कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बस यही बोलना चाहूंगी। और हाँ, हर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, लाइक यही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, व्हेन दे आर इन योर करिकुलम, तो उस टाइम पे नोट्स बनाते जाओ। नोट्स मीन्स ऐसे नहीं कि यू हैव टू, यू आर मेकिंग नोट्स एज पर राइटिंग, एज पर द आंसर यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। नोट्स ऐसे बनाओ कि लास्ट मोमेंट में उनको पढ़ के जो भी कंसेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो सके। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के नोट्स बना लो, ताकि, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत चीजें एक साथ हो जाती है। यू हैव टू मैनेज योर एकेडमिक्स, योर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, योर मेजर माइनर प्रोजेक्ट, एंड फिर एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये सब भी आ जाता है, फिर कोडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज भी करना है इंटरव्यू के लिए, सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो इफ यू आर हैविंग योर नोट्स रेडी विथ योरसेल्फ, देन इंटरव्यू के कुछ दिन पहले जस्ट यू कैन रिवाइज दैम, you just go through them and clear all your concept at once. जो हम सारे कोर्सेज कर रहे हैं उनके भी सारे नोट्स बनाते जाएं या फिर सिर्फ एकेडमिक स्टडीज जो हम कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की उनके नोट्स बनाने चाहिए? नहीं, वो सब्जेक्ट तुम्हें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो इनके नोट्स बना लो। अब जो सब्जेक्ट है लाइक M3 हो गया, M4 हो गया, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया, दे आर जनरली नॉट इन कैंपस, तो उनके नोट्स नहीं बनाओ।
now coming to another question, आपके कोई future plans होंगे for after internship या for 2-3 years later आप आप एमटेक करना चाहते हो, गेट निकालना, समथिंग लाइक दैट, जो आप शेयर कर सको अभी? एक्चुअली मेरे ऐसे कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, मतलब मैंने कुछ अभी मतलब लाइक सिस्को इज रियली वेरी नाइस कंपनी एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द जॉब रोल दैट आई एम I'm just happy with that job role. So I have decided to work at least few years in Cisco. Means not few means जब तक सही लग रहा है तब तक Cisco पे job करने का सोचा है. And after that I will plan to have any startup. Okay, okay. Right. So ऐसे क्या कुछ minor mistakes थी आप जो आपके friends ने करी हो that did not give them opportunity to take this internship? एक्चुअली इट वाज आई थिंक लैकिंग इन द कॉन्फिडेंस कि मतलब सबका यही था कि सिस्को एकदम से आ गई थी एक्चुअली हम लोगों के टाइम पे, तो ऑलमोस्ट नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस. इस बार काफी पहले भी आ गई थी, सो स्पेशली वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सिस्को. तो आई वुड सजेस्ट कि पहले से नेटवर्किंग तो पढ़कर रखो और फिर सिस्को के टाइम पे जस्ट रिवाइज कर लो. और हाँ, कॉन्फिडेंस रखो कि ठीक है, एक बार ट्राई तो कर लो कि हाँ हो जाएगा. और जब फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है ना, देन यू जस्ट कि मतलब फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं रहता, फिर लगता है कि नहीं बस रात दिन एक करके क्लियर कर ही लो. आई वुड सजेस्ट कि नेटवर्किंग पहले से पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से पढ़ लो. और सिस्को के टाइम पे सिस्को को बहुत लीनियर लो कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, ऐसा भी मत सोचो कि मेरा तो होगा ही नहीं ये वो. जस्ट मतलब ट्राई कर लो, अपना बेस्ट दो. तो आपको कुछ अदर कंपनी गोल्स भी रहे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लिस्टेड कंपनी जो आपके दिमाग में थी कि इफ नॉट दिस एंड दैम, उसके लिए भी आपने प्रिपेयर किया होगा? एक्चुअली मतलब ऐसे टारगेट में तो सिस्को ही थी, पर फिर भी जैसे कि मतलब ले ऑफ वगैरह चल रहा है, तो ये था कि सिस्को अगर नहीं मिली तो ठीक है, जो भी मिल जाए चलेगा. और मुझे पता था कि टीसीएस सबसे ज्यादा इजी है, तो यही था कि अगर सिस्को नहीं मिले तो या फिर कुछ और कोई और कंपनी नहीं मिली तो ठीक है, टीसीएस में हो जाएगा. इट वाज लाइक दैट. और फिर ये था कि हाँ फिर नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस तो है, उसके लिए ट्राई करेंगे. बट ऑफ कैंपस एज कंपैरिजन टू ऑन कैंपस काफी टफ जाता है. चलिए ठीक है, एक कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे सेशन को एंड करते हैं इसके बाद? एक मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो उनके नोट्स बनाते जाओ. और लाइक कॉन्फिडेंस मत लूज करो, अगर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहो. और लोग यूजुअली नर्वस हो जाते हैं, मतलब मेरी भी ये मतलब जब सिस्को का इंटरव्यू था, इसके पहले मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे पर मैं किसी में नर्वस नहीं थी, पर सिस्को में थी. मतलब मेरे हैंड्स लिटरली शिवर कर रहे थे. बट देन आई सॉ द इंटरव्यूअर, ही वाज वेरी कामिंग पर्सन. ये वो बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था, तो जब मैंने उसको देखा तो मैं भी बहुत ज्यादा काम हो गई. तो इंटरव्यूअर से ऐसे डरने जैसा कुछ होता नहीं है, वो बस बहुत ही मतलब दे आर जस्ट स्वीट एंड चिल टाइप ऑफ पर्सन. वो पहले की मूवीज में मेरी नहीं हुई कि बहुत खड़ूस सा कोई पर्सन होगा, ऐसे एजेड सा, वैसा कुछ नहीं होता. बहुत अच्छे होते हैं इंटरव्यू, मतलब जितने भी इंटरव्यू मुझे मिले हैं, सब बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्वीट थे. तो बस अपना कॉन्फिडेंस रखो हमेशा कि जो भी है स्माइल करके आंसर दो, ये मैं बोलूंगी. इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंट रहना है और बाकी नोट्स प्रिपेयर कर लो और डीएसए कर लो. या ओके, ठीक है दीदी, फिर आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं. एंड आपको कैसा लगा इस सेशन में आके? बहुत अच्छा था. इट वाज रियली वेरी गुड जॉइनिंग यू गाइस. ओके, हमें भी बहुत अच्छा लगा आज. काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई आज. हाँ, बिल्कुल. चलिए ठीक है, फिर अपन इस सेशन को एंड करते हैं. ओके. तो ओके ओके. तो गाइज बस इतना ही था इस वाले वीडियो पे. कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, अभी दीदी की लिंक्डइन प्रोफाइल वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कि इंटर्नशिप वगैरह या फिर प्लेसमेंट से फर्दर, अभी इनका प्लेसमेंट का भी चल ही रहा है, तो उससे रिलेटेड भी गाइडेंस वगैरह चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो सब आप इनसे लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं. एंड आर्या दीदी, आप कोई और प्लेटफॉर्म मेंशन करना चाहेंगे इसके अलावा तो आप बता सकते हो कि लिंक्डइन. इसके अलावा एक्टिव इन इस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म.
नहीं मतलब आपसे आपसे बातचीत करना है, अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो लिंक्डइन इज ओके, या फिर आप कुछ और अपनी वेबसाइट वगैरह कुछ? No, I'm usually active in LinkedIn. You can ओके just ओके text ओके me in LinkedIn. ओके I usually accept everyone's request. ओके। तो गाइज लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर देना। ऑलराइट, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।